Good morning, all of you. So today we will continue our yesterday class. Yesterday we were doing the extra question answer of chapter number 3, history, right? So today we will continue that chapter. Now we will do question number 13. Yesterday we have done till question number 12. So what is our question number 13? Our question number 13 is, why did Weimar Republic set up in Germany after the First World War became unpopular? Give three reasons. So what are the reasons behind this, that why the Weimar Republic is set up in Germany? The first point is that the Weimar Republic was fragile, which created the instability in Germany. कल हमने पढ़ा था कि जर्मनी में कोई परमानेंट कोई इस तरह की कोई डेमोक्रेसी या हम कहें कोई गवर्नमेंट थी ही नहीं, वहां पर इनस्टेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं थी. Second, the Weimar Republic was held responsible for signing the Treaty of Versailles and accept its harsh terms. Third is, the Weimar Republic did not take any steps to improve the economic condition of the people. अब वाइमर रिपब्लिक अनपॉपुलर क्यों हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर? सेकंड पॉइंट तो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पे जर्मनी में जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई, उसके लिए भी वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक उन लोगों की गवर्नमेंट को, उन लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी स्टेप्स नहीं ले रहा था. मतलब उन्हें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था, किसी तरह का कोई वर्क भी नहीं दे रहा था, लोग अनएम्प्लॉयमेंट इधर से उधर घूम रहे थे, राइट? तो वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द अनस्टेबिलिटी ऑफ वाइमर रिपब्लिक. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? रीड द, व्हाई डिड नाजीज डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर हिटलर? How did Nazis demonstrate support for Hitler? नाजी के लोगों ने हिटलर का सपोर्ट पाने के लिए क्या क्या किया था, बताइए बताइए जल्दी से. फर्स्ट, इट सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड द मास मोबिलाइजेशन. उसने क्या स्टार्ट कर दिया था? लोगों में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया था. जूस से कहा गया था कि आप यहां से चले जाएं, क्योंकि वो नॉन आरियंस थे, अनडिजायरेबल थे, अनवांटेड थे, और लोगों को क्या बोला कि आप उनसे नफरत करें, ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है. फिर मैसिव रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था लोगों को समझाने के लिए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके कि हिटलर लोगों का जो माइंड था वो रीड कर लेता था, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो उसको बहुत अच्छे से समझ में आती थी. तो लोगों का अट्रैक्शन पाने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसने रैलीज और डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था. नेक्स्ट, रेड बैनर्स में स्वास्तिक एंड सैल्यूट नाजी. और लोग क्या कर रहे थे? रेड बैनर्स के साथ इधर से उधर घूम रहे थे और नाजीज के लोग उन्हें सैल्यूट करते थे, तो उन्हें बड़ा प्राउड फील होता था कि हाँ, हमारी देखभाल के लिए कोई है. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हिटलर अपने आप को क्या समझता था कि मैं इन लोगों का मसीहा हूं, इन लोगों के सारे दुख दर्द को मैं दूर करने के लिए आया हूं. Next, the Nazis propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, who someone had arrived to deliver people from their distress. लोगों का स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं आया हूं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, जिनके पास काम नहीं उनको काम दूंगा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करूंगा, जैसे मेरा पहले जर्मन था वैसे मैं जर्मनी को वापस कर दूंगा. आगे बात समझ में? नेक्स्ट, the First World War left a deep imprint on the European society and polity. Elaborate this given statement. First World War का लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, लोगों की क्या कंडीशन थी, क्या वो सेटिस्फाई थे, क्या वो खुश थे, क्या उनकी फाइनेंशियली और इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी, क्या उनको खाने को मिल रहा था? नहीं. उसमें पढ़ते हैं, सोल्जर्स केम टू बी प्लीज अवर सिविलियंस. लोगों को वहां पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई थी, इंपॉर्टेंस दी गई थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे, तो अब उन्हें और सोल्जर्स की नीड थी. तो और सोल्जर्स कहां से आएंगे? ऑफ कोर्स सिविलियंस से सोल्जर्स को ज्वाइन करेंगे. तो उन्होंने सिविलियंस को समझाया कि सोल्जर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है, आप आकर हमें ज्वाइन करिए.
Politicians in the public lead great stress the need for the man to be aggressive, strong and masculine. उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, मस्कुलाइन बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट. द मीडिया ग्लोरीफाइड द ट्रेंड्स लाइफ. मीडिया ने क्या ग्लोरीफाई किया, मीडिया से क्या मतलब हुआ, शॉर्ट फिल्म्स बनाना, न्यूज़पेपर में उनके बारे में आर्टिकल लिखना, शॉर्ट नोट लिखना, उनकी लाइफ को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना कि हाँ ट्रेंड्स लाइफ मतलब सोल्जर लाइफ बहुत अच्छी होती है, यह हर सिविलियन को ज्वाइन करना चाहिए. पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर द कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप. इस तरह से डिक्टेटरशिप करने से क्या हुआ, लोग आगे आए और उन्होंने क्या किया, हिटलर को ज्वाइन करना स्टार्ट कर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज हिटलर्स डिटर्मिनेशन. हिटलर क्या चाहता था कि इस दुनिया की सारी ताकत मेरे पास हो, कोई मेरे सामने टिक नहीं पाए और मैं सभी को जीत लूं. वो एक ऐसा देश बनाना चाहता था जो उसकी मुट्ठी में हो. Hitler's determination was to make Germany mighty power and conquer all of the Europe. बोले सब कुछ मेरी मुट्ठी के अंदर होना चाहिए, कोई मेरे सामने टिक ना पाए, ऐसी सारी पावर मेरे हाथ में हो. What was the condition of the soldiers after the First World War? First World War के बाद लोगों की क्या कंडीशन हो गई थी. The German soldiers lived miserable life in the trench, trapped with rats feeding on the corpses. They faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly. हमने चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि जर्मन सोल्जर्स की लाइफ कैसी हो गई थी, बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई थी, बहुत ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो गई थी. उनको रैट्स के साथ डाल दिया जाता था, उनको ऐसी जगह मिलती थी रहने के लिए या छुपने के लिए जहां पे रैट्स ही रैट्स होते थे और रैट्स उनको क्या करते थे, कुतर करके खा जाया करते थे. कई बार तो उनको जहरीली गैसों का भी सामना करना पड़ता था, जो हमने पढ़ा था ना गैस चैम्बर्स वगैरह के अंदर डाल देते हैं, तो उस गैस चैम्बर का सामना कई बार सोल्जर्स को भी करना पड़ता था. तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हार्म होता था और कई बार उन्हें इस बात का डर रहता था कि अगर हम ढंग से काम नहीं करेंगे, हमें जो काम दिया गया है अगर हम ढंग से काम नहीं करेंगे तो हो सकता है आज मैं जिस रैंक पे हूं उस रैंक से भी मुझे नीचे जाना पड़ जाए, मेरी पोजीशन हाई से लो पे और न चली जाए. इस बात को भी उनको बहुत ज्यादा डर रहता, क्योंकि हिटलर को तो किससे मतलब होता था, काम से. उनकी लाइफ से उनको कोई मतलब होता ही नहीं था कि वो जिए या मरे, राइट. नाउ व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन. ये टर्म हमारी चैप्टर में आई थी, वो आप इमेज याद करिए. क्या थी वो इमेज, जिसमें एक ट्रक भर के पैसा लेके जाया जा रहा था एक ब्रेड का लॉफ खरीदने के लिए, राइट. ये कंडीशन हो गई थी जर्मनी में. क्यों हो गई थी, क्योंकि इतनी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी कि हमारे पास खाने के लिए, जर्मनी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था. अगर किसी बेकरी के पास कोई बेक सामान होता था तो उसको परचेज करने के लिए भी हमें बहुत सारा रुपया लेके जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे ऊपर अराउंड 6 मिलियन का क्या हो गया था, लोन. कहां से चुकाते हैं हम, सारा वॉर का कहा गया था कि जो वॉर हुआ है वो जर्मनी की वजह से हुआ है और उसका सारा कंपनसेशन कौन पे करेगा, जर्मनी. तो उस देश की स्थिति उस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए कुछ भी खरीदने के लिए अगर हम जाते थे तो उसकी प्राइसेस बढ़ चढ़ के मिलती थी हमें. तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन वेयर प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाईएस्ट. जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा प्राइसेस किसी चीज की चली जाना, तो क्या कहलाता है, हाइपर इन्फ्लेशन. नेक्स्ट, व्हाट वाज डॉस प्लान. डॉस प्लान क्या था, किसने दिया था ये, क्या था ये डॉस प्लान. short term investment which is done by USA in 1917 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो यूएसए ने जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन देने की कोशिश करी थी या दिया था, एक इन्वेस्टमेंट किया था जर्मनी को, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को रिकवर कर पाए और अपना लोन चुका पाए. किसने किया था, यूएसए ने. The Americans intervened and they hailed Germany out of the economic crisis by introducing the plan which reworked the terms of the reparation to ease the financial burden on Germany. अगर मैं इसको कोई शॉर्ट टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर मैं दे दूंगा जर्मनी को, तो हो सकता है जर्मनी अपना कुछ कर्जा उतार
बाय, इसलिए उसने जर्मनी को क्या दिया था, शॉर्ट टर्म लोन्स दिए थे। यहां तक क्लियर है? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मिडिल क्लास आफ्टर 1929? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कंडीशन हो गई थी देश की, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों की? बैंक्स वर कोलैप्स्ड, बैंक खत्म हो चुके थे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि लोगों की जो सेविंग्स थी वो भी बिल्कुल खत्म होती जा रही। बिजनेस शटडाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड मिडिल क्लासेस वर थ्रेटेन्ड। मिडिल क्लास वालों को डर था कि अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि हमारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी है। फिर डेस्टिनेशन एंड सोसाइटी बाय ड्यून बाय नाजी, और बची कुची जो सोसाइटी थी वो किसके द्वारा खत्म हो चुकी है, नाजी के लोगों के द्वारा। कोई हमारी हेल्प भी नहीं करे। व्हाट वर द कंसंट्रेशन कैंप्स? कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं? These camps where people were isolated and detained without due process of law. जहां लोगों से पूछताछ होती है उन्हें बंद कर दिया जाता है बिना किसी लॉ प्रोसीजर को फॉलो किए। दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन कैंप। मैंने आपको बताया था अगर किसी को पनिशमेंट देना होता था, इंट्रोगेशन करना होता था या मार देना होता था तो उसके लिए वो किल वर्ड यूज में नहीं लेता था। हर एक काम के लिए उसने कुछ वर्ड दिए हुए होते थे। अगर किसी का डिटेन करना होता था, इंटरोगेशन करना होता था तो वर्ड यूज में लेता था कि आप इसको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाइए। तो कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? एक ऐसा बंद कमरा जहां पे इंटरोगेशन होता है, डिटेंशन होता है किसी लॉ को फॉलो किए बिना, कोई लॉ प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। क्लियर? Who were called Nazis? Nazis कौन थे? The supporter of Hitler. How did the हस्बत शासक recover the economy? हस्बत शासक आया था, हिटलर ने अपॉइंट किया था उसको, किस लिए? कि एडवाइजर के तौर पे काम करेगा जिससे मेरी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो सके। तो उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए क्या कहा था कि एक सुपर हाईवेज बनाया जाए, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे एक सुपर हाईवेज बनाया जाए और उस सुपर हाईवेज को बनाने से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। और एक प्रोजेक्ट और बनाया जिन्होंने इसमें इन्होंने वॉक्सवैगन कार को भी लॉन्च किया था। इसका सुपर मॉडल भी वहीं पे बनाया गया था जिसमें भी जर्मन के लोगों का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से जर्मन की थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो पाई, राइट। तो दैट्स आवर क्वेश्चन आंसर। तो यस्टरडे एंड टुडेज टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे? 23। तो क्लास अंडरस्टैंड? इजी, कोई हार्ड नहीं है। हर एक पॉइंट में से हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ले लिए हैं। तो डू इट इन योर कॉपी एंड लर्न इट बाय योर हार्ट बिकॉज दे विल कम इन योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स में इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम कवर अप कर चुके हैं तो वो भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कम विद न्यू चैप्टर।